भाई सोच के देखो, बचपन से जिस डॉलर को हम ऑलमोस्ट भगवान मानते आए, जिसकी सिर्फ झलक देखकर लगता था कि अब तो दुनिया हमारी जेब में है, अब उसी डॉलर को भारत ने ऐसा साइड किया है कि अमेरिका को चक्कर आ गए। ना बम चला, ना कोई मिसाइल, बस एक साइन किया और अमेरिका की जमीन हिल गई। कभी टाइम था जब अमेरिका को लगता था कि इंडिया को दवा की धमकी दो, डॉलर से डराओ या प्रेशर डालो और इंडिया चुपचाप सुन लेगा। लेकिन अब इंडिया सिर्फ सुनता नहीं, करके दिखाता है। अमेरिका ने क्या किया? सीधी धमकी दी, अगर डॉलर छोड़ा तो 150% टैक्स ठोक देंगे। अब कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन इंडिया ने क्या किया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक हल्की मुस्कान के साथ ऐसी चाल चल दी कि वॉशिंगटन की दीवारें तक हिल गईं। अब पूरा गेम क्या है, क्यों ये इतना बड़ा मूव है और इसका असर कितना दूर तक जाएगा, वो सब इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे लिए 2 सेकंड, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ बदल जाता है। दरअसल हुआ यह कि प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस पहुंचे, जहां भारत और मॉरिशस के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसमें साफ लिखा गया कि अब दोनों देश डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। मतलब डॉलर कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी, न अमेरिका की अनुमति, न ही वेस्टर्न बैंकों की क्लियरिंग। सीधे भारतीय रुपया और मॉरिशस की लोकल करेंसी में व्यापार होगा। यह भारत का एक शांत लेकिन जबरदस्त जवाब था, जिससे अमेरिका चौंक गया और समझ गया कि भारत अब ग्लोबल ट्रेड वॉर में कूद चुका है, वह भी ऐसे खेल में जहां नियम भारत के होंगे, किसी और के नहीं। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे कई देश भी भारत से सीधे लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं बल्कि एक खामोश क्रांति है जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका की नींव हिला रही है। कल तक भारत सिर्फ सुनता था, लेकिन आज वह डॉलर के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। बिना हथियार, बिना सैनिक, केवल दिमाग, नीति और आत्मनिर्भरता से। असली सवाल यह है कि यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, असली कहानी कहां से बदली और भारत ने अमेरिका की आंखों में आंख डालकर कैसे कहा कि अब दोस्ती तुम्हारी शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर होगी। यह कहानी सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं रही। यह एक संकेत था कि भारत ने धीरे धीरे कई देशों के साथ डॉलर मुक्त व्यापार की नई धारा शुरू कर दी है। श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, यूएई जैसे देश भी अब भारत से लोकल करेंसी ट्रेड पर सहमत हो रहे हैं। अमेरिका को असली डर इस बात का है कि डॉलर सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के हर देश को चाहे तेल खरीदना हो, दवा, तकनीक या सोना, उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यही से अमेरिका अपनी राजनीतिक ताकत चलाता है। जो देश उसकी बात नहीं मानते, उन पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है। असल में अमेरिका और यूरोप के पास स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का नियंत्रण है, जिसके जरिए दुनिया के अधिकांश ट्रांजैक्शन होते हैं। क्योंकि इसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है, वे देख सकते हैं कि किन देशों के बीच कितना व्यापार हो रहा है। इससे वे जिन देशों को रोकना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं और उनके लिए स्विफ्ट की सेवाएं बंद कर देते हैं। जब कोई देश स्विफ्ट से कट जाता है तो वह दुनिया से कट जाता है, क्योंकि न उसे डॉलर मिलता है, न सामान और न ही तकनीक। रूस के साथ भी ऐसा ही हुआ। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने उसे स्विफ्ट से बाहर करने की साजिश रची, लेकिन रूस झुका नहीं। उसने भारत के साथ मिलकर डॉलर को किनारे करने का फैसला किया। भारत और रूस ने कहा कि अब उन्हें स्विफ्ट चाहिए नहीं, न डॉलर और न ही अमेरिका की परमिशन। रूस ने यह भी ऑफर दिया कि वे क्रिप्टो करेंसी या लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। यह भारत के लिए डबल फायदे वाला सौदा था, क्योंकि पहली बात तो सस्ता तेल मिलेगा और दूसरा अमेरिका के दबदबे को करारा जवाब भी। जब अमेरिका को इस प्लान की भनक लगी तो उसने भारत को धमकाया कि अगर डॉलर छोड़ोगे तो भारी टैक्स लगाएंगे, लेकिन भारत ने चुप्पी साध ली। न कोई बयान दिया, न बहस की, बस कदम कदम बढ़ाए। पहले कदम में ही भारत ने अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का ऑफर ठुकरा दिया। अमेरिका चाहता था कि चीन के डर का हवाला देकर भारत को महंगे फाइटर जेट बेच दे, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने कहा, धन्यवाद, हमें जरूरत नहीं है,
इसके बाद भारत ने दूसरा कदम उठाया और फाइटर जेट इंजन के टेंडर में रूस को भी शामिल कर लिया। पहले यह टेंडर सिर्फ अमेरिका को मिलता था, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा नहीं किया। तीसरे कदम में भारत ने अपनी तेल खरीद नीति बदली। मार्च में भारत ने अमेरिका से तेल की खरीद घटाई और रूस से सस्ता तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया। इन बदलावों का असर यह हुआ कि अमेरिका की सप्लाई चेन, उसकी कमाई और राजनीतिक पकड़ तीनों कमजोर पड़ गईं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस द्वारा भारत की असली चाल साबित हुआ। श्रीलंका ने भी डॉलर की किल्लत से जूझते हुए भारत से रुपए में लोन लिया और व्यापार शुरू किया। बांग्लादेश ने भी भारत से सीधे रुपए में व्यापार करने पर सहमति दी। यूएई जैसे अमीर देश ने भी भारत के साथ डायरेक्ट दरहम रुपया ट्रेडिंग के लिए हामी भर दी है। भारत पिछले साल ही कच्चे तेल के लिए सीधे रुपए में भुगतान कर चुका है। अब इन देशों को न स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर निर्भर रहना होगा और न डॉलर में लेन देन के लिए अमेरिका जैसी देशों की अनुमति लेनी होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और रूस मिलकर एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग सिस्टम और डिजिटल करेंसी नेटवर्क। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि वे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे। भारत के पास पहले से डिजिटल रुपया है और रूस डिजिटल रूबल ला रहा है। अगर दोनों मिलकर एक डिजिटल नेटवर्क बनाते हैं तो न तो अमेरिका इसे ट्रैक कर पाएगा, न ब्लॉक कर पाएगा और न डॉलर की जरूरत पड़ेगी। यह असली गेम चेंजर होगा। जैसे ही भारत यह सिस्टम लागू करेगा, डॉलर की वैश्विक पकड़ टूटनी शुरू हो जाएगी। सोचिए, अगर 10 से 15 देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने लगें, तो डॉलर की मांग घटेगी और सप्लाई बढ़ेगी, जिससे डॉलर की कीमत गिरेगी। जब डॉलर कमजोर होगा, तो अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेज पाएगा, सब्सिडी नहीं दे पाएगा और दुनिया पर अपनी दबंगई कायम नहीं रख पाएगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। अमेरिका जानता है कि भारत अब बच्चा नहीं रहा। यह नया भारत है जो दोस्ती करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसका नतीजा भी साफ दिख रहा है। पूरी दुनिया समझ गई कि अब भारत की विदेश नीति भारत के दिमाग से निकल रही है। मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर, इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी अब भारत की नई पहचान है, जिसे कूटनीतिक तरीके से बड़े ध्यान से लागू किया जा रहा है। जब भारत जैसा देश डॉलर को पीछे छोड़ रहा है, तो साफ है कि भविष्य में डॉलर जरूर रहेगा, लेकिन उसकी दादागिरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय रुपए में लेन देन की यह नई कूटनीति डॉलर को चुनौती देने में सफल होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। जय श्री राम।